आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम हरियाणा के अंदर होने वाले कॉरपोरेशन का चुनाव पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे, झाड़ू के चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे, मेयर का चुनाव भी और सभी कॉरपोरेटर का चुनाव भी, अम्बाला का चुनाव, पंचकूला का चुनाव और सोनीपत का चुनाव, तीनों जगह ये निगम के अंदर पूरा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने फैला रखा है। अभी पंचकूला के अंदर बैंक घोटाला हुआ बहुत बड़ा, फरीदाबाद के अंदर लगभग 1000 करोड़ रुपए का काम सिर्फ फाइलों पे हो गया था, हकीकत पे नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा 15 से 20% पैसा डेवलपमेंट पे लग पाता है, बाकी सारा पैसा खा जाता है। आम आदमी पार्टी एक स्वच्छ प्रशासन देगी। आज निगम पूरी तरीके से फेल है। मैं अम्बाला की बात करूं, कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, नालियों की सफाई नहीं होती, आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं सड़कों के ऊपर, पार्कों की ट्रिमिंग, पेड़ों की कटाई छटाई नहीं होती। निगम के अंदर आने वाले हॉस्पिटल और स्कूल्स का पूरा बदहाल है। सीवरेज के पानी की समस्या से पूरा अम्बाला परेशान है। अम्बाला के अंदर कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, नालियां पूरी तरीके से बिल्कुल भी सफाई नहीं होती और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए अम्बाला के लोग कुछ नहीं कर रहे। नगर निगम पूरी के पूरी भ्रष्टाचार का अड्डा बन के रह गई है। आम आदमी पार्टी ईमानदार लोगों को चुनाव लड़ाएगी और पूरी मेहनत के साथ चुनाव के लड़ेगी। आज हरियाणा के अंदर किसान का लगभग 30 लाख मैट्रिक टन अनाज सड़कों पे पड़ा हुआ। अभी तक ये केवल 13 लाख मैट्रिक टन ही खरीद पाए हैं। अब ऊपर से बरसात, कहीं बायोमेट्रिक की समस्या लेकर आते हैं, हर दफा एक नया कानून बनाते हैं, हर दफा किसान को परेशान करते हैं, हर दफा महीनों महीनों किसान को लाइन पे लेना पड़ता है। यूरिया ले तो लाइन लगता है, फसल बोयो तो ये कंप्यूटर की बातें करते हैं। आज अनर्गल आरोप लगा के किसान की अनदेखी हरियाणा सरकार ने विशेषकर जब से शुरू कर दी थी, जब किसानी आंदोलन हुआ, जब प्रधानमंत्री जी ने एक झूठा वायदा किया कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून संसद में लेके आएंगे, और आज तक संसद में एक नाम उस बात का नहीं लिया। तब से लेकर आज तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और हरियाणा की सरकार किसान को अपना विरोधी मानती है और किसान के विरोध के अंदर काम करती है। ये जो स्थिति है बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। देश के अन्नदाता को आज इन हालात के अंदर रहना पड़े, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं एक विशेष मुद्दा आज आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। हरियाणा के अंदर लगभग 55 टोल है और उसमें से लगभग 30% टोल का समय खत्म हो चुका है। कहीं पे 3 साल, कहीं 5 साल, कहीं 10 साल। पंजाब सरकार ने 21 टोल बंद किए, हरियाणा सरकार ने एक भी टोल बंद नहीं किया। ये पैसा मिल के खाते रहते हैं, जनता के ऊपर बोझ पड़ता रहता है। एक कानून और है कि 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर टोल नहीं हो सकता। एक टोल से दूसरे टोल का डिस्टेंस कम से कम 60% होगा। आप देखते हैं जैसे पानीपत है, चारों तरफ टोल है, हर 15, 20, 30 किलोमीटर के बाद टोल है। ऐसे हरियाणा में कई जगह है। जब पंजाब टोल हटाओ आ सकता है समय पूरा होने के बाद, हरियाणा क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि मिली भक्त करते हैं और खाते हैं। मैं दूसरा भी इससे महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने लाना चाहता हूं। हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार मोनोपोली कराती है। केंद्र सरकार भी बीजेपी शासित राज्यों के अंदर मोनोपोली करा के अपने व्यापारिक मित्रों को, अडानी और अंबानी जैसे मित्रों को लाभ देती है। आज हरियाणा में सीएनजी का यही हाल है। अगर मैं दिल्ली में सीएनजी का रेट की बात करता हूं तो 77 रुपए किलो है और अंबाला की बात करता हूं तो 91 रुपए किलो है। क्यों? अंबाला, पंचकूला, कुरुक्षेत्र,
91 रुपए किलो, और दिल्ली 70 रुपए किलो, 14 रुपए किलो का फर्क है। ऐसे हरियाणा में अलग अलग जिलों में, हरियाणा के अंदर रेवाड़ी, करनाल और कैथल के अंदर 82 रुपए है। आप 82 कैथल में दे सकते हैं, अंबाला में क्यों नहीं दे सकते? अंबाला में 91 रुपए किलो है, 9 रुपए किलो कैथल से ज्यादा है यहाँ पे, और दिल्ली से 14 रुपए किलो ज्यादा है। अंबाला के लोग क्योंकि विरोध करना भूल गए। ये इतना गंभीर बात है कि अपने मित्रों को लाभ देने के लिए, अडानी और अंबानी जैसे लोगों को लाभ देने के लिए ये जिले उनको बांट दिए, और महंगे से महंगे रेट की सीएनजी यहाँ पे दी जा रही है। हमारी मांग है कि दिल्ली वाला भाव यहाँ आना चाहिए, और हरियाणा में जिस भी जिले में जो भी कंपनी सीएनजी सप्लाई करनी चाहिए सबकी छूट होनी चाहिए, ताकि एक अधिकार खत्म हो, रेट की मोनोपोली खत्म हो। मुझे पूरा विश्वास है आप में से बहुत से लोग सीएनजी डलवाते होंगे। जब 14 रुपए किलो सीएनजी फालतू मिलती है तो दर्द तो आदमी को होता है, परंतु जानकारी नहीं होती। जानकारी के अभाव में लोग कहते हैं कि नहीं भाई यही भाव होगा। ये सरकार का एक दोहरा रूप है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कर रखा है, शिक्षा के अंदर भी आज पूरा विश्व ग्लोबल विलेज की बात करती है। जो बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन मिले, लोगों की कोशिश होनी चाहिए। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन कहता है कि हरियाणा की यूनिवर्सिटी इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे अच्छे बच्चे बन सके, उनको नौकरी मिल सके, इसलिए अफसर बाहर से आते हैं। हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटीज के जिले बटे हुए हैं, जैसे एमडी यूनिवर्सिटी है, रोहतक, फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत इत्यादि एमडी यूनिवर्सिटी के तहत आएगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर कुरुक्षेत्र, कैथल, इमरानगर, अंबाला, पंचकूला, पानीपत, करनाल, ऐसे ही चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, कुछ चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं। भाई आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन की बात करते हैं। दुनिया की जो बेहतरीन यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ना चाहे उनका एफिलिएशन हरियाणा में मिलना चाहिए। पहले हरियाणा के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी एनसीआर क्षेत्र में एफिलिएशन देती थी, हरियाणा सरकार ने चिट्ठी लिख के बंद कर दिया। पहले पंजाब यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर एफिलिएशन देती थी, हरियाणा सरकार ने चिट्ठी लिख के बंद कर दिया। मोनोपोली बनाना चाहते हैं ताकि बच्चे और अभिभावक परेशान रहे 24 घंटे। नहीं, यही पढ़ना है जो हम पढ़ा रहे हैं, इसके बाहर आपको देखना नहीं है। ये हम कंडेम करते हैं और मांग करते हैं कि अब पूरा हिंदुस्तान ग्लोबल एजुकेशन के लिए तैयार होना चाहिए। दुनिया की जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज है वो हरियाणा में आए, अपने कैंपस खोले और उन यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन हो, ताकि बच्चों को अपनी जमीन बेच के बाहर ना जाना पड़े। आज हरियाणा का हर बच्चा चाहता है उसको दिल्ली में एडमिशन मिल जाए। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ कॉलेज खोलने के लिए तैयार है, दिल्ली की आईपी यूनिवर्सिटी यहाँ कॉलेज खोलने के लिए तैयार है, तो हरियाणा सरकार को परमिशन देने में क्या मनाही है? पहले तो ये कहते थे केजरीवाल की सरकार है, अब तो इनकी अपनी सरकार है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज पूरे के पूरे देश के अंदर ये जो स्थिति है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों का हक छीनती जा रही है। अभी आपने थोड़े दिन पहले आपने देखा कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जिसके अंदर ये कानून था कि हरियाणा के और पंजाब के अफसर होंगे, केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना निकाली कि अफसर पूरे देश से हो सकते हैं, यानी कि हरियाणा और पंजाब दोनों की जनता का हक छीन लिया। ऐसा क्यों? ऐसी केंद्र सरकार भी अपनी मोनोपोली क्यों चाहती है? अभी पूरी दुनिया के अंदर सीवर की मैकेनिकल सप्लाई होने लगी। 2 दिन पहले नूह के अंदर 2 सफाई कर्मचारियों की मौत होगी कि उनको उतारा जा रहा था। हमारी मांग है कि पूरे देश में, पूरे हरियाणा के अंदर सीवर की मैकेनिकल सफाई हो, ताकि ये लोगों की सफाई कर्मचारियों को जान ना जाए। इन्होंने एक बात और कर दी है कि अब महिला रिजर्वेशन बिल डीलिमिटेशन के साथ जोड़ दिया। भाई हम ये कह रहे हैं महिलाओं की रिजर्वेशन होनी चाहिए। आज जो पुरानी संसद के अंदर सीटें हैं उन सीटों में रिजर्वेशन करो, और डिलिमिटेशन का आधार पूरे देश को बताओ। एक दिन नरेंद्र मोदी जी को सपना आया नहीं 500 नहीं 1500 होनी चाहिए तो 1500 हो जाएंगी, दूसरे दिन सपना आएगा नहीं 2000 होनी चाहिए तो 2000 हो जाएंगी। कोई तो आधार होना चाहिए। किस आधार पे आप डिलिमिटेशन कर रहे हो, किस आधार पे आप चीजों को बता रहे हो? और आज भी ये बात कर रहे हैं कि हम 2011 की सेंसस जनगणना के आधार पे कुछ करना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं साहब अब 2026 है,
आप 2029 के लिए डिलिमिटेशन कर रहे हो। पूरे देश की जनगणना 2026 में पूरी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कितने लोग किस किस जाति के हैं, आपको पता चल जाएगा कितने लोग शहर में रहते हैं, कितने गांव में रहते हैं, आपको पता चल जाएगा कितने पुरुष है, कितनी महिला है, आपको पता चल जाएगा कितने कामकाजी हैं, कितने व्यापारी करते हैं, कितनी नौकरी करते हैं, कितनी खेती करते हैं। तो जब आपके सामने सारा आंकड़ा होगा तो एक अच्छा आधार बना के डिलिमिटेशन करें। आज महिला रिजर्वेशन करो आप। आम आदमी पार्टी महिला रिजर्वेशन के साथ है, हमेशा साथ रही है, हमेशा साथ रहेगी। परंतु आप ऐसा मत करो कि उसको किसी और से लिंक करो। डिलिमिटेशन से लिंक करने से पहले आपको देश को आधार बताना पड़ेगा, पब्लिक को आधार बताना पड़ेगा। तो ये मेरी मांगे भी हैं और पुनः बात करता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर हम कॉर्पोरेशन के चुनाव लड़ेंगे। लोकल बॉडीज की जहां तक नगर पालिका की बात है या नगर परिषद की बात है, वो हम लोकल बॉडीज पे छोड़ेंगे। हमारी जो लोकल यूनिट है, दे विल डिसाइड के सिंबल पे लड़ना है, किसी को समर्थन करना है या नहीं करना है, नहीं लड़ना है, क्योंकि बहुत छोटा इलेक्शन हो जाता है। मगर निगम के सारे चुनाव हम सिंबल पे लड़ेंगे, झाड़ू पे लड़ेंगे। कोई क्वेश्चन? तो क्या आप भी लिस्ट में वो कब जारी करने वाले हैं? क्या सब 21 तारीख से 25 तारीख तक नॉमिनेशन है। बस जैसे नॉमिनेशन की डेट आएगी उससे पहले पहले लिस्ट जारी कर दी जाएगी। पंजाब में आपके एक मंत्री पर ईडी की कार्रवाई है क्या? देखिए, दिल्ली में जब चुनाव थे तो हमारे सारे मंत्रियों पे, मुख्यमंत्री पे खूब कार्रवाई हुई। अब पंजाब का चुनाव शुरू हो गए। बीजेपी तो राजनीतिक प्रतिशोध से काम करती है, डराती है, झुकाती है। अब कांग्रेस के बस की बात तो रही नहीं, हो तो जेल में जाने से डरते हैं। उनके तो भ्रष्टाचार की फाइल लेके आ जाते हैं कि ये भ्रष्टाचार था, पैसे ले लो, हमारे पास आ जाओ, खुल के भ्रष्टाचार करो, या जेल में जाने के लिए तारा कांग्रेस कहते साहब तुम्हारे पास आते हैं, पैसे भी मिलेंगे और पुरानी फाइल भी बंद हो जाएगी। अभी आपने राज्यसभा के अंदर देखा कि कांग्रेस बीजेपी से नहीं लड़ती, खुद अपने लोगों से लड़ती है। अभी 5 MLA उनके क्रॉस वोटिंग में पकड़े गए। कांग्रेस के बाकी लोग कह रहे हैं 8 थे, 3 इन्होंने बचा लिया अपने। अब बिहार से लेके दिल्ली तक और उड़ीसा से लेके हरियाणा तक बीजेपी ने कांग्रेस को खरीदा और कांग्रेस बिकी। परंतु आम आदमी पार्टी के सारे लीडरों के यहां आपने रेड करी। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि 25 पैसे मिले? अब तो कोर्ट का भी फैसला आ गया, कट्टर ईमानदार है। अब आपने काम पंजाब में शुरू कर दिया डरते हुए। पंजाब में आपकी कोई औकात नहीं बची हुई। पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में भगवंत मान की सरकार दोबारा रिपीट हो रही है। इन्होंने हमारे राज्यसभा में डिप्टी लीडर सांसद अशोक मित्तल के घर पे रेड कराई, इन्होंने हमारे मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पे रेड कराई। परंतु ये सब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दुर्भावना से कायरता का परिचय दे रही है। थैंक यू।